हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका बबीता बुटीक चैनल में और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरी वीडियो पे। और अब करते हैं भाई सबके मतलब की बात। अब तक तो मेरे मतलब की थी भाई लाइक करवाना, तो अब करते हैं सबके मतलब की बात, ठीक है ना जी। और आज एक मेरी बहन का कमेंट है कि दीदी आप बुटीक को कैसे मैनेज करके रखते हो और सिलाई में स्पीड को कैसे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया सवाल है बहन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई आप ना अपने कपड़े की कटिंग शाम को करके रखो, क्योंकि शाम को जब हम कटिंग करके रखते हैं ना तो सुबह का टाइम हमारे लिए फ्री रहता है, ठीक है जी। क्योंकि हमें फिर सुबह अपने आप ही लगन होती है कि जल्दी से बच्चों को स्कूल छोड़ के आएँ तो जल्दी जल्दी काम निपटा के, और जब तक बच्चे वापस स्कूल से आएँ तो जब तक मैं दोनों सूट रेडी कर दूँ। 2 सूट काट के रख लो आप, और देखना आप सील भी दोगे, पक्की बात है। अगर कटिंग शाम को करके रखेंगे ना तो फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे मन में ये खुशी हो जाती है कि मेरे को ये तो काम करना है, और फटाफट से हो भी जाता है, ठीक है ना जी। दूसरा पॉइंट आता है कि सामान का। जैसे कई बार हमारे से क्या होता है कि सामान याद नहीं रहता, तो बहन वो चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। मोटा मोटा सामान अपना पहले ही घर ले आके रख लो, ताकि हमें एक एक चीज़ के लिए बार बार मार्केट ना भागना पड़े। जैसे अपनी मोटी मोटी चीज़ें, टिच बटन है, बुकरम है, फ्यूजिंग पेपर है, इलास्टिक है, धागे हैं, अपना ये चीज़ें हैं ना पहले ही ले आके रख लो। उसमें क्या है कि फिर हमें ये दिक्कत नहीं आती कि हमारा बीच में सामान ख़त्म हो गया। हाँ, एक लाइनिंग का कपड़ा तो ऐसा है, लाइनिंग के कपड़े में तो क्या है कि भाई हमें थोड़ी ना पता है कि कैसा सूट सिलना है हमारे पास, तो लाइनिंग तो हम बाद में भी ला देते हैं। और लाइनिंग तो भाई कई कस्टमर भी ले आते हैं साथ में, अगर ना भी लाएँ तो लाइनिंग तो हम बाद में भी ला सकते हैं, ठीक है ना जी। और देखो हम कई बार ये सोचते हैं कि हम है ना सदर बाज़ार जाएं या कहीं जाएं तो हम वहाँ से सामान लेके आएँ। सदर बाज़ार में क्या होता है कि होलसेल रेट पे चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे एक एक पीस आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर कोई बहन दुकान करना चाहती है तो उसके लिए तो सही है, वो बहन तो जा सकती हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे होलसेल रेट का सामान मिलता है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है भाई। दुकान उसमें तो पूरा फ़ायदा रहेगा फिर उसको। और दूसरी बात है बहन, मेहनत। इस काम में मेहनत तो है, नो डाउट। देखो क्या करना, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। मेहनत तो हमारे आदमी भी भाई सुबह ही ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं, तो मेहनत तो बहुत करते हैं, ठीक है ना। हम तो घर बैठे सिलाई कर रहे हैं भाई, दिन में आलस आ गया तो थोड़ी बहुत देर लेट भी गए हैं, तो ये सोचें आज इस चीज़ का आलस आ रहा है तो आज ना करें तो कल कर देंगे। आज शरीर सही नहीं है भाई, बुखार है, सिर दर्द है, कुछ है, तो लेट भी जाते हैं। लेकिन आदमियों का तो ये ऑप्शन भी नहीं है, या तो छुट्टी करके घर बैठो भाई अपने पैसे कटवा के, या फिर बुखार में भी अपना दवाई लेके वहाँ जाके काम करो। क्या करें ना, आदमी तो भाई बैलगाड़ी है, और परिवार पूरा उसमें सवार होके और बैठ के आराम से खाता है। और ये सच्चाई है भाई, आदमी बहुत मेहनत करते हैं। देखो औरतें भी बहुत मेहनत करती हैं आजकल। कोई भाई टीचर है वो भी सुबह ही जा रही हैं, और भाई कोई कंपनी में जॉब कर रही है वो भी सुबह ही जा रही हैं। तो भाई कोई जैसे हाउस वाइफ है, अगर किसी के अंदर हुनर है सिलाई का, घर बैठ के कोई भाई हेल्प करना चाहती है अपने आदमी की, तो क्या दिक्कत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो यही कह रही हूँ बहनों, खाली मत बैठो, जो भी हुनर हो काम करना चाहिए, ठीक है ना। किसी में कुकिंग का है, किसी में सिलाई का है, तो घर बैठ के काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो भाई काम तो करना चाहिए, ठीक है ना बहन। काम करने की कोई शर्म नहीं होती। वो कहा करना, बड़े शाणे कहा करते ना भाई, काम की कोई शर्म नहीं है, शर्म हो बुरे कर्म की, बुरे कर्म तक बचो। और अगर हम ना अपने आप को बिजी रखेंगे और अपना काम करते रहेंगे, तो कहा करना खाली दिमाग शैतान का घर, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ नहीं आएंगी, और हमारा सारा दिन काम में मन भी लगा रहेगा और ध्यान भी बटा रहेगा। और किसी मेरी बहन को कुछ पूछना हो तो कॉल करना।